जय हिंद। चंगेज खान इतिहास का वो नाम जिसने दुनिया तो जीती लेकिन इंसानियत हार गया। कुछ किताबें उसे महान बताती हैं, कुछ मानव इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा। लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछता कि वो अच्छा था या बुरा, बल्कि वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, या उससे हमें क्या सीखना चाहिए, या आज के टाइम में उसे हमें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। आज की कहानी ना तो भक्ति की है ना नफरत की है, आज की कहानी है समझ की। तेमुजिन असली नाम किसी महल में नहीं बल्कि मंगोलिया की बर्फीली जमीन पर भूख, प्यास, अपमान और असुरक्षा के बीच पैदा हुआ। पिता की हत्या, परिवार का बहिष्कार, कबीले से निकाला जाना। तेमुजिन ने बचपन में ही सीख लिया, कमज़ोर होना सबसे बड़ा अपराध है। यहीं से यूपीएससी का पहला सबक निकलता है। ध्यान देना चाहिए उन बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कठोर परिस्थितियां नेतृत्व पैदा करती हैं और निर्दयता भी। 13वीं सदी में न सैटेलाइट, न ड्रोन, न वायरलेस, फिर भी मंगोल सेना दुश्मन के शहर, सेना, रास्ते, यहाँ तक कि राजा की सोच तक जान लेती थी। क्यों? क्योंकि चंगेज खान जानता था कि जो युद्ध से पहले चाल को जान लेता है उसे युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ता। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अंडररेटेड जासूसी नेटवर्क। चंगेज खान ने पारंपरिक के जगह पे साधारण से दिखने वालों की टीम बनाई। भिक्षु, साधु, कहानी, कलमकार और कलाकार, क्योंकि जिनको आसानी से पहचाना ना जा सके और जो शक के दायरे में ना आए। चंगेज खान ने घोड़ों की तेज रिले व्यवस्था, हर 25-30 किलोमीटर पर स्टेशन, संदेश दिन में नहीं घंटों में पहुंचते थे। जासूसी रिपोर्ट, सैन्य आदेश, मनोवैज्ञानिक जानकारी सब तुरंत पहुंच जाती थी। अब यहाँ पे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि इफिशिएंट कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था मंगोलियन मिलिट्री के सफलता का। जब तेमुजिन चंगेज खान बना तो उसने सिर्फ युद्ध नहीं किया, उसने एक सिस्टम बनाया। लूट नहीं, अनुशासन, संदेश व्यवस्था, जासूसी नेटवर्क, सेना में जाति नहीं योग्यता, यहाँ तक कि धार्मिक स्वतंत्रता, व्यापार मार्गों पर सुरक्षा, कुशल प्रशासकों की नियुक्ति। ये भी एक समझने की बात है कि एक क्रूर शासक बेहतर प्रशासक भी हो सकता है। चंगेज खान की सेना जिस शहर से गुजरी, शहर का शहर मिटा दिया गया। खोपड़ियों का मीनार, लाखों लोगों का नरसंहार। और फिर एक बार कहूँगा, उसने डर को हथियार बनाया और डर से ही उसने अफवाह फैलाया। इतने लोग मारे गए कि पृथ्वी का कार्बन स्तर बदल गया। यही रणनीति थी कि इतना भयंकर आतंक फैलाओ कि अगला शहर बिना युद्ध किए ही समर्पण कर दे। अब ये भी यहाँ पे भी यूपीएससी के बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन जायज हो सकता है। जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी में एक सीन देखा होगा जहाँ पे सरदार खान कहता है कि इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन आधुनिक इतिहास में सिर्फ जीत ही मायने नहीं रखती। आज कुछ देश चंगेज खान को राष्ट्र निर्माता मानते हैं क्योंकि उसने एकता दी, पहचान दी, बाहरी ताकतों से बचाव दिया। संगठित रहना सफलता की कुंजी है, लेकिन नैतिकता के बिना शक्ति खतरनाक बन जाती है। अगर हम केवल उसे महान कहें तो नरसंहार जायज़ नजर आता है, और अगर हम उसे केवल राक्षस कहें तो हम इतिहास से सीखना बंद कर देते हैं। सही उत्तर मेरे हिसाब से ये है कि चंगेज खान एक महान विजेता था, लेकिन मानव मूल्यों में असफल शासक। हमें सीखना चाहिए कैसे कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व निकलता है, लेकिन शक्ति बिना दया के विनाश का कारण बन जाती है। डर से शासन चलता है और सम्मान से राष्ट्र बनता है। सबसे बड़ा हथियार आज के टाइम में भी तलवार, बंदूक, मिसाइल ये सब नहीं है, डेटा होता है। जिसके पास जितनी अच्छी जानकारी, जितनी अधिक जानकारी, वो उतना मजबूत। और चंगेज खान इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से वो समझ चुका था कि उसका जासूसी नेटवर्क कितने अच्छे से काम करता है। जय हिंद।